ऑक्सीकरण अपचयन की क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब होता है पुरानी धारणाएं, ठीक है ना। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हम बता रहे हैं कि ये आधुनिक धारणा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कल मैंने बताया था, आपको याद होगा, वो नई धारणा थी। आज पुरानी धारणा के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। तो लिखें, छोटी सी लाइन ऊपर में हेडिंग लगा लें, ऑक्सीकरण अपचयन की क्लासिकल कॉन्सेप्ट, चिर सम्मत अवधारणाएं। लिखो पहला ऑक्सीकरण, क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना, लिखें। किसी पदार्थ के द्वारा या किसी पदार्थ की, कर दीजिए, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्रिया अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व का मुक्त करना, विद्युत धनात्मक तत्व को मुक्त करना, को मुक्त करना, मुक्त करना मतलब निकालना, निष्कासन, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। देखें, जिंक की मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो ZnO बनता है। बैलेंस कर देता हूं, चलिए 2 है तो बैलेंस। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीजन से क्रिया हो रहा है, किसका? जिंक का। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ रहे हैं? जैसे पुरानी धारणा थी उसके आधार पे जिंक की मैं रिएक्शन करा रहा हूं क्लोरीन से, तो ये बना लेता है ZnCl2। तो क्या हो रहा है? जिंक का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? विद्युत ऋणात्मक तत्वों से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे ऑक्सीजन का गुण होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करती है, ऋणात्मक बन जाता है, वैसे ही Cl भी वैसे ही करता है। यानी वो सारे तत्व जो कैसा होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, उनसे रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। कुछ एक एग्जांपल में बता दूं, यहां पर और दे देते हैं। जैसे SnCl2 है, उसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? SnCl4 बन जाएगा। यहां पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। एक्चुअली हो तो रहा है Sn का, ठीक है। ये सब कहलाएगा क्या चीज? ऑक्सीकरण। अब परिभाषा में और जाते हो आगे तो वहां पे लिखा है कि हाइड्रोजन मुक्त करना, लिखा है कि नहीं? या विद्युत धनात्मक तत्व को मुक्त करना। तो मैं यहां पर दे दूं आपको H2S है, H2S में से H2 को हटा रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? चलो Br2 से रिएक्शन कराते हैं तो मिल गया ये HBr 2 टाइम्स, बच के आ गया सल्फर। तो यहां पर S का ऑक्सीकरण हो रहा है। S का ऑक्सीकरण, क्योंकि जिस पदार्थ का क्या हो रहा है, उसका हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, इसका हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, तो S का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। विद्युत धनात्मक तत्व को मुक्त करना या फिर हाइड्रोजन को मुक्त करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऐसे ही कई एग्जाम्पल हमारे पास होगा। CH4 की रिएक्शन में क्लोरीन से करा दूं तो क्या होगा? यहां पर HCl बन जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रख के चल रहा हूं, नहीं अब ज्यादा तो नहीं देना, वैसे काफी है, ठीक है। और एक अच्छा एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है। KI
का रिएक्शन H2O2 से कराते हैं तो ये बन जाता है KOH 2 टाइम्स आयोडीन अलग हो गया। तो क्या हुआ यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये HK को दान किया ना इसने, बोलो, तो आयोडीन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, आई का ऑक्सीकरण हुआ। सो जो आपको कल की क्लास में जो बताया गया था वो बेहतरीन तरीका है, समझ रहे हो। अब वो क्यों बेहतरीन तरीका है मैं इसको यहां पर अप्लाई करता हूं। देखियो आप क्या बोले थे, ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करना, या मैंने क्या बताया था, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। चलो यहां पे चेक करो, यहां पर Zn की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर Zn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और ऑक्सीजन की -2 है। कल बातें हो चुकी है। जो बच्चे पहले दिन की क्लास नहीं देखे हैं वो बिल्कुल पहले देख लें तब इसको देखें, क्योंकि इसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा इस चैप्टर, इस क्लास का। जब तक पहले क्लास नहीं पढ़े हो तो इस क्लास का कोई महत्व तो नहीं है ना। तो पहला क्लास बहुत जरूरी है। चलो, इनमें से कोई बच्चा है क्या जो कल नहीं आया था, हाथ खड़े करें। ठीक है बेटा, तुम्हारी मैं देता हूं। हाँ चलिए, हो गया। क्या हो रहा है देखो, जिंक का क्या हो रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यही मतलब हुआ, बोलो, तो ऑक्सीकरण तो हुआ ना। तो कल की जो बात थी वो एकदम क्लियर है ना, तो अब सब चीज क्लियर है। जिनके जिनके बारे में बोला कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, देखो इसके भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। यहाँ पर Zn कितना है, 0 है, यहाँ पर Zn +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, Zn की ऑक्सीकरण हो रहा है। Sn का यहाँ पर +2 है, यहाँ पर Sn का +4 हो गया, 2 से +4 हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो असल में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Sn का हो रहा है, ठीक है। इसमें H2S में अब देखो S की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है, -2 है, यहां पर 0 है, बोलो, -2 से 0 बड़ा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। बस वही तरीका है पहचानने का, बेहतरीन तरीका, क्योंकि वो आधुनिक विधि थी, आधुनिक नियम है, आधुनिक परिभाषाएं हैं। ये जो आप लिखे हो वो अपने टीचर को खुश करने के लिए परिभाषा है, जो अभी लिखे हो ना अभी, वो टीचर को खुश करने का परिभाषा है, पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक, ध्यान रखो, फायदा मतलब जो चीज हमारे शरीर में लगता है, खाते हो तो आपके शरीर में लगता है ना, बोलो एक बताओ, क्या आज खाते हो फ्यूचर में काम आएगा, ये सर नो, नहीं आएगा। अगर आज नहीं खाओ तो कल मर जाओगे, क्या मतलब, फ्यूचर में तो काम आया ना। कैसे बच्चे हो, आज खाते हो फ्यूचर में काम आता है ना, बोलो। आज कपड़े पहनते हो फ्यूचर में काम आता है कि नहीं आता, बेस बोलोगे, आता है, आता है। आज जिस तरह से आपका रहन सहन रहेगा, फ्यूचर में अगर बहुत सारे पैसे आ गए, बहुत सारी तरक्की कर लिए, तो आपका रहन सहन बेहतर होगा, क्योंकि आदत बनी हुई है। आपने देखा है एक भिखारी जो जिंदगी भर भीख मांगता है, 10, 15, 20 लाख 40 लाख रुपए उसके पास इकट्ठा रहता है, मरता है तो पता चलता पुलिस वाले निकालते हैं यहां से वहां से वहां से, सुना है, बैंक बैलेंस भी निकालते हैं, लेकिन जिंदगी भर कहां रहता है, नुक्कड़ में, वहां जाकर के बैठे मांगता है, बाबा मांगता है। बुरा नहीं है, बुरा यह है कि भीख मांगना। उसके पास पैसा जब आ गया तो बस ऐशो आराम से होना चाहिए था, लेकिन क्या करता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके रखता है, किस लिए रखता है, कि फ्यूचर अच्छा हो। अब डोकरा 80 साल का हो गया है, उसका 81वां साल उसका फ्यूचर है, या 100वां साल का वो फ्यूचर देखता है, क्या देखता है वो, कि पुलिस वाले को दान करने का, किसी को नहीं ना, फिर भी वो रखता है। तो कहानी देखो, अभी तुम्हारा उम्र है फ्यूचर को बेहतर बनाने का, जो सीखते हो, मैंने कहा आज खाते हो कल के लिए है, समझ रहे हो, आज जो भी करते हो कल के लिए है, यस। तो आज जो पढ़ते हो ना वो कल के लिए है, बस, समझ रहे हो। तो आज जो पढ़ रहे हो कल के लिए है, कल काम आएगा। तो अगर मुझसे पूछोगे सर इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, कैसे बताओगे, तो भी मैं, मेरे पास जवाब है। देखो यहाँ पर कितना है, इसका -1 है, यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया आयोडीन का, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो माइनस से 0, 0 बड़ा है, माइनस से, -1 से पढ़े ना, कल की बात आज यूज हो गया। तो ये एक तरीका, तो वही आपको साथ देगा, ये साथ नहीं देगा कि ऑक्सीजन से क्रिया, विद्युत धनात्मक तत्वों से क्रिया, या हाइड्रोजन मुक्त करना, विद्युत धनात्मक तत्व मुक्त करना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये पुरानी हो गई,
पर आपको और आपके टीचर्स को खुश रखने के लिए मैं ये परिभाषा लिखा रहा हूं, क्योंकि बाद में ये बोलते हो नहीं सर हमारे गुरुजी ने तो ऐसे लिखा था। अब चलो अपचयन। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको किसी तरह का भी डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं डाउट नट से, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। आप किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगा उसे आप डाउट नट ऐप में पूछ सकते हैं, और आप 8 400 और 400 व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप में आप अपना डाउट भेज सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। लिखें अपचयन, रिडक्शन। अब वहां पर जो लिखे उसका उल्टा उल्टा लिखो यार। हाइड्रोजन से क्रिया या विद्युत धनात्मक तत्वों से क्रिया। लिखो किसी पदार्थ की हाइड्रोजन से क्रिया या विद्युत धनात्मक तत्वों से क्रिया अथवा ऑक्सीजन मुक्त करना या विद्युत ऋणात्मक तत्व मुक्त करना अपचयन कहलाता है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये महज एक थ्योरी नहीं है, इसे सीखना और समझना पड़ता है। और अब सवाल यह है कि एग्जाम काफी कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में हम पूरी केमिस्ट्री को समझें और अच्छे मार्क्स भी लाएं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो हमने इसके लिए एक पैकेज डिजाइन किया है, एग्जाम बूस्टर। इसमें आपको मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर क्लासेस। जिस टॉपिक को आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक का आप लेक्चर जाके देख लें, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए लाइव क्लास। तो आप vidyaakul.com में आ जाइए। इसमें आपको एग्जाम बूस्टर में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी आपको एग्जाम के लिए जरूरत है, और इसमें आपको हम मोटिवेट भी करेंगे कि कैसे आप उस एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं और आप में किसी तरह की मोरल की कमी नहीं आएगी। 99+ मार्क्स लाए हुए बच्चे हमारे पास हैं और आपको कहेंगे कि 90+ बेशक तौर पे आपको पास आएगा, और वो तभी हो सकता है जब आप सही तरह से एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ एग्जाम की तैयारी में। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो बनता है NH3। यहां पर नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है, ठीक है। H2S की क्रिया HCl से कराते हैं, सर क्या किसे Cl2 से कराते हैं, तो क्या बनता है 2HCl प्लस S। यहां पर किसका, इसकी क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दे रहा है तो ये इसका हो रहा है ना, तो क्या होगा Cl का अपचयन। आपको बता दें स्पेशली ये हम क्यों लिख रहे हैं ये लाइनें, इसलिए एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। यहां पर नाइट्रोजन का अगर अपचयन हो रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण भी तो हो रहा है, इसीलिए रेडॉक्स होता है। जो भी रिएक्शन होता है रेडॉक्स होता है। एक रिएक्शन एक जगह भले हो लेकिन दूसरे स्टेप में दूसरी जगह पे क्या होगा, दूसरी क्रिया होगी। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होने वाली क्रिया है, कल बातें हुई थी इसके बारे में, अलग कभी नहीं होता है। तो यहां पर S का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा था, लेकिन यहां पर Cl2 का अपचयन हो रहा है। ओके, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन से क्रिया, यहां पर भी मैं हाइड्रोजन से ही क्रिया करा रहा हूं, देख लो हाइड्रोजन इस रूप में आया, डायरेक्ट आया, यहां पर हाइड्रोजन यहां से होकर के यहां चला गया, इसका अपचयन हो गया, ठीक है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल और लिख लो। FeCl3 की रिएक्शन Fe से कराते हैं तो ये बनाएगा FeCl2, बैलेंस कर देते हैं 3 और ये 2, क्या हो गया देखो तो 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन आयरन, ठीक है।
बताओ क्या हो रहा है? ये इस जगह पर आप देखो, इस जगह पे क्या हुआ था, सोचो। ये Fe क्या है? 3+ और ये क्या है? Fe2+ है, सॉरी 0 है। और ये क्या है? Fe2+ है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो ये ऑक्सीकरण हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। यहां पर क्या हुआ देखो तो, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो इसका अपचयन हुआ है। तो इस जगह पर इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं FeCl3 में Fe का अपचयन। इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको करना चाहिए। जिंक ऑक्साइड की कार्बन से क्रिया कराते हैं तो CO बन जाता है, Zn अलग हो जाता है। बोलो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन दान करना, लिखिए कि नहीं परिभाषा में? ऑक्सीजन दान करने को क्या कहते हैं? अपचयन। तो ये देखो जिंक ऑक्साइड में से जिंक जो है उसका अपचयन हो गया। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया मैं, आप ध्यान रखिएगा बस, ठीक है? और बाकी सब आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं पुरानी अवधारणा, जो पुरानी नई अवधारणा जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर बात करूं तो बिल्कुल क्लियर है। देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? यहां पर 0 है नाइट्रोजन का, और यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है -3। बोलो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है नाइट्रोजन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से यहां पर हम बात कर रहे थे अपचयन, क्लोरीन का यहां पर 0 है तो यहां पर -1 है, नेगेटिव माइनस की तरफ जा रहा है, अपचयन हुआ क्लोरीन का। यहां पर मैंने बोला था इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहां पर +2 है तो देखो कम हो रहा है। यहां पर Zn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो आपको ये कहूंगा कि मुझे तो पढ़ा भाई, बुक के अनुसार मुझे जाना किसको चाहिए था? पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा देना चाहिए था और फिर उसके बाद मुझे जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की तरफ, आधुनिक कॉन्सेप्ट की तरफ। पर बात यह है कि यहां पर समझाने के बाद आप सिर्फ रटते और दिमाग कुछ किसी का काम नहीं करता। अब दिमाग काम कर रहा है तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस बात को पहले पढ़ाएं आपको और किस बात को बाद में पढ़ाएं। ये जरूरी नहीं होता है कि पहले जो जन्म लिया उसी के बारे में पहले बात करें। हमने देखा ऑक्सीकरण अपचयन, अगला शब्द है ऑक्सीकारक और अपचायक। लेकिन उससे पहले जो परिभाषा हमने पहले किया था उस परिभाषा को आप रीराइट करोगे घर में बैठ के। फिलहाल लिखो, हेडिंग लगाओ, हाँ, ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक धारणा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब ये दोबारा तुम क्यों लिखोगे? क्योंकि पहले उसे पढ़ लोगे, समझ लोगे, फिर उसको कॉपी करोगे, रफ यानी कि रिवीजन करोगे आप। ओके, तो एक पेज पूरा छोड़ दो या 1.5 पेज छोड़ दो, ठीक है? इससे क्या होगा? रिवीजन होगा। समझ में आ रही बातें? क्योंकि ये दूसरे पार्ट का पार्ट है ना, एक पेज होना। अब शब्द आता है, हमने क्या पढ़ा बेटा बोलो तो? ऑक्सीकरण। ध्यान से देखो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन एक शब्द हुआ, दूसरा शब्द है अपचयन, रिडक्शन। देखो ध्यान से, यहीं पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। शुरुआत के जो वर्ड्स है ना वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि ये शुरुआत के वर्ड्स गड़बड़ हुए तो पूरा अंदर की पढ़ाई सब गई मिट्टी में। तीसरी बातें हैं ऑक्सीकारक, चौथा शब्द है अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कुछ शब्द। ऑक्सीकरण क्या है? क्रिया है, क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है? घटना, होने वाली घटना। और ये ऑक्सीकारक, ये शब्द क्या है? करता है, कर्ता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोलते हो ना, ये सब्जेक्ट है, करता है। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं ना, ये करता है। कारक, कारक, कर्ता, कारक।
कर्ता कारक, यस, जो काम करता है, ठीक है, काम करने वाला कर्ता या कारक, ये काम करने वाला। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, अपचायक किसे कहेंगे? अब इनको दोनों तीनों चीजें चारों चीजों को ठीक से समझेंगे। सरल सा शब्द है पर खतरा बहुत है, क्योंकि दिमाग में क्या होता है कि उस चीज को समझते समय थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ऐसे ऐसे आधुनिक धारणा से क्या पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन दान करना ऑक्सीकरण, यही पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, दान करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। चलिए, ऑक्सीकारक क्या है, इसकी तरफ चलें तो हम ये कह सकते हैं जिस पदार्थ पर अपचयन होता है उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकारक। और यहां पे क्या कहूंगा, जिस पदार्थ पर ऑक्सीकरण होता है। शब्दों को स्पष्ट करने के लिए ये सब कर रहा हूं ना, ध्यान रखना। हो गया? अब बातें ये हुआ, जिस पदार्थ पर अपचयन होता है, किस पदार्थ पर अपचयन हो, अपचयन ये जिस पदार्थ पर अपचयन होगा तो वो अपचयन की क्रिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जिस पदार्थ पर अपचयन होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ है। जिस पदार्थ पर ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है। ऑक्सीकारक क्या, ऑक्सीकरण किस पर होता है, ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो, यस, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता। मैं इन सारी चीजों को प्रूव करूंगा, बस इतनी चीजें आप शॉर्ट में नोट कर लीजिए। अब इन सबकी परिभाषा क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो आप, पूरा वर्ड यूज करना है। मेरा अब भी बोलेंगे सर आप पूरा लिखा दो, तो इसमें क्या होगा कि आप समझने की जगह पे सिर्फ रट के रखोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, बोलो। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। कल बात हो चुकी है, कल के तुलना में आज तकलीफ कम होगा क्योंकि रिवीजन कर रहे हो। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण संख्या में कमी। अब शब्द भी क्लियर है कि ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, क्लियर है कि नहीं, बोलो। ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेशन बताया था मैंने और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, आपको याद है वो दिन? हाँ, और आपको आता है ना अब ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करना। और कुछ अपवाद भी देखे थे, जो होना चाहिए वो नहीं, कुछ और कैलकुलेट हो रहा है, तो उसमें क्या करना है ये भी बता दिया था मैंने। चलो ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ रहा है उसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो ये समझ लेना मैक्सिमम उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, वही लिख देना है, मैक्सिमम उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही लिखना है। आपको याद है ना? चलो ठीक है। हेलो, ये शब्दों को याद रखो, अपनी कॉपी में रखे रहो, है ना? अब मैं इन शब्दों का यहां पर उपयोग करके एग्जाम्पल बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो, एक बात समझो कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा हो, अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस हो रहा हो, तो किसी का ऑक्सीकरण होगा, किसी का अपचयन होगा। कोई अपचायक होगा, कोई ऑक्सीकारक होगा। किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब कोई ऑक्सीकारक उसका ऑक्सीकरण कर रहा है, समझ रहे हो? अब इस बात को आप ध्यान रखना, मैंने कल बातें किया था, ये क्लास आप मान के चलो कि एक्स्ट्रा क्लास मान के चलो कि आपको लाइन अप करने के लिए। चलो एक एग्जांपल जो मैंने कल दिया था वही एग्जांपल आज फिर यूज कर रहा हूं। आपको पता हो AuCl3
की रिएक्शन SnCl2 से करा रहे हैं तो बन रहा है SnCl4 और ये AU अलग हो गया। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं बेटा, यही सब सीखने वाले हैं हम लोग अब इसके बाद। नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन बैलेंसिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो यहां पे क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ है, AU जो है +3 है, यहां पर AU जो है 0 है। इसका मतलब हम अलग से इसको बात कर लेते हैं एक बार और, AU +3 से बन गया AU 0, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है मतलब 0 है। तो क्या हुआ, अब मैं क्या रिएक्शन को कंप्लीट लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लिखूं बताओ। मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं कि इलेक्ट्रॉन जोड़ूं, बोलो ना, जोड़ो ना। अरे यार किधर इलेक्ट्रॉन लगाना है अगर नहीं समझ में आता है तो सबसे मंद बुद्धि तरीका मेरे पास है, बोलूं। अब बुरा मत माना करो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब दिमाग काम नहीं करता ना कोई ना कोई ट्रिक अपनाने पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं मंद बुद्धि तरीका। जिस तरफ ज्यादा धनावेश होगा यानी ऑक्सीडेशन नंबर जिधर ज्यादा होगा उधर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ना। देखो इधर 0 है और इधर +3 है तो इधर ज्यादा है, तो उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना। कितना जोड़ना, जितने का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 3 - 0 = 3। 3 का डिफरेंस है तो 3 इलेक्ट्रॉन लगा दो। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब अब चयन हो रहा है, बोलो। दूसरे तरीके से बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जुड़ रहा है इसमें, इसलिए अपचयन होगा। दोनों तरीका लिखा मैंने आपकी कॉपी में। तो ये क्या हो रहा है, अपचयन है, अपचयन हो रहा है, ठीक। तो ये इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन। वर्ड्स याद रखो बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड याद रखो, इसलिए मैंने दोनों शब्द बार बार करते रहता हूं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, तो मैं इंग्लिश क्यों बोलो, हिंदी क्यों बोलो भाई, दोनों शब्द हमारे पास। चलिए हो गया बेटा, इधर क्लियर अपचयन। अब दूसरी बात, इनमें तो Cl पे कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर भी Cl- है, Cl- है, Cl-, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसके बारे में सोचना ही नहीं है। Sn+2 Sn+4। अब इस जगह पे Sn के साथ क्या परिवर्तन हुआ, अब ऐसे नहीं करना, यहां सर ऐसे AU रखते हैं, उधर Sn रखते हैं। चलो Sn+2 से हो रहा है Sn+4। बोलो कहां पर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, मैंने बताया था, बुद्धू तरीका बताया था, कौन सा, जिधर ज्यादा प्लस हो उधर, जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ये तो क्लियर हो गया। इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, 2 का डिफरेंस है 2। अब क्लियर हो गया। अब ये हो रहा है यहां पर, 2 तरह से बोल सकते हो, धनावेश में वृद्धि यानी ऑक्सीडेशन में वृद्धि, ऑक्सीकरण, या यूं बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन दान करना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। भाई इससे निकला तभी तो उधर लिखे क्या, तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसमें अपचयन होता है वो क्या है, ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक है, मतलब AU वाला यहां पर क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। जिसमें अपचयन ऑक्सीकरण होता है वो क्या है, अपचायक। ये अपचायक है, SnCl2 अपचायक है। अब बोलो, मैंने दूसरे तरह से परिभाषा दिया था ऑक्सीकारक का, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, बोलो, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही देख लो। इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। और इलेक्ट्रॉन दाता, देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब चाहो तो नोट कर लो, इसका क्या हो रहा है यहां पर, अब ऑक्सीकरण। सिर्फ कॉपी मत करो कोई चीज,
उसको समझोगे तो बेहतर कर पाओगे। बात तो वही है जो हमने कल पढ़ा था, बस एक बात हुआ कि उस चीज को हमने आज परफेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको इस पे खूब मेहनत करना है, छोटे छोटे शब्दों पे, और तब जाकर के हम आगे जाकर के आसान बन जाएगा हमारे लिए क्लास जो रेडॉक्स है। हम चाहते हैं कि आप किसी तरह से समझ ही लो, लेकिन याद रखो जब तक हमारे क्लास से जाने के बाद नहीं पढ़ोगे सब फिनिश है। और याद रखो हम कितना भी मेहनत कर लें, या फिर हमें ये लगेगा कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, या हमने पढ़ाया उसके बाद आप घर में नहीं पढ़ रहे हो, तो हम वही करेंगे जो सही तरीका है कि आपके लिए कोर्स कंप्लीट करने का काम करेंगे। कोर्स कंप्लीट मतलब जिस चीज को हमने 1 घंटे पढ़ाया, जबकि 1 घंटे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, समझाने की जरूरत नहीं थी। हमें ऐसा लगता है कि 10 मिनट में भी वो टॉपिक क्लियर हो जाता, अगर कॉपी बस में लिखना है तो 10 मिनट में कर देंगे, तो वो 5 या 10 दिन की क्लास 1 दिन में खत्म हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप लोग कैसे करते हो, सीखना सुनना पसंद करते हो कि नहीं, सिर्फ रटना लिखना पसंद करते हो क्या, हम ये देखेंगे कल की टेस्ट में। तो देखते हैं किसका मार्क्स ज्यादा होते हैं, और ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे अपने आप को ध्यान रखें कि आपको पढ़ने के लिए हमने बहुत कुछ अवेलेबल कराए हैं और बहुत कुछ है आपके पास। और अभी जो क्वेश्चन पेपर का सेट आपको जो दिया गया है उस पर आप खूब मेहनत करिए, और वो सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हो तो 100% चांस है कि आपके मार्क्स कट रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, घट रहे होंगे, नहीं मिल रहे होंगे। तो अपने आपको पहचानना जरूरी है। ये सब आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा रेडॉक्स में। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका रेडॉक्स, और कुछ चीजें याद करने के लिए ट्रिक दूंगा। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले कहूँगा बेटा कि आप शुरू से ही वीडियोस देखिए, क्योंकि शुरू से वीडियो देखोगे तभी जा कर के आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब चालू करें कुछ इस तरह से। ये यूट्यूब है, ये चालू हो गया। फिर इसके बाद क्या करें, इन्हें आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे जा कर के आप सर्च करिए, विक्रम सिंह सर्च करोगे। देखिए आप विक्रम है केमिस्ट्री भी सर्च कर सकते हो और विक्रम सिंह भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर विक्रम सिंह करके सर्च कर रहा हूँ, देखिए मेरा चैनल आ जाएगा। ये देखिए मेरे चैनल आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस जगह पे विक्रम सिंह ना मेरा वाला फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, उससे आप क्लिक करेंगे। मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ क्या करना है। इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा चैनल ओपन हो गया। इस चैनल को जब ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोटो मिल रहा है, और देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, क्लास 11th केमिस्ट्री, यानी क्लास 11 की सारी केमिस्ट्री दिखेगा आपको। देखो सबसे पहले देखो एक प्लेलिस्ट दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है प्री बेसिक केमिस्ट्री, फिर लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर 1 है। और देखो एक छोटा सा एरो दिख रहा है। अगर आप नीचे भी जाना चाहते हैं तो क्या कर दें, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे देखो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। सब्सक्राइब होने के बाद यहाँ पर बेल देख रहे हैं आप, इस बेल में दोनों तरफ ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट जो है वो लगा है, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं लगा है तो उस बेल को ऐसे दबा देंगे, जैसे मैं बेल को दबा रहा हूँ तो ये देखिए अब ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसी ऐसा है, अब इसको दबा देते हैं तो अब इसमें से पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नॉन में लिख लीजिएगा, नन है। और उसके बाद अगर चाहिए तो ऑल में चाहिए, तो ये देखो ये आ गया। अब आपको हमेशा किसी भी तरह के हम आपको सूचना जारी करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि इसके बाद वाला वीडियो कहाँ पे मिलेगा, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा नीचे की तरफ एरो दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ, उसको क्लिक करेंगे तो देखो ये पहला वीडियो जो चल रहा है उस पर क्लिक है। सेकेंड वीडियो देखना चाहते हो तो सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड वाला चालू है, फिर थर्ड वाला देखना चाहते हो तो थर्ड वाला आ जाएगा।